हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 6.5 सॉल्व कराएंगे। देखिए 1 से लेके 4 तक के सवाल हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5 नंबर से सॉल्व कराएंगे। देखिए 5 नंबर पे क्या दिया है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी सी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो एक चित्र यहाँ बनाएंगे, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने चित्र पहले से ऑलरेडी बना के रखा है। देखिए हमने एक चित्र बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। ये एक चित्र हो गया हमारा जो है समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु त्रिभुज की दो रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये रेखा बराबर ये रेखा होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा। अब इसके आगे देखिए बेटा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे बेटा दिया है, दिया है, दिया है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये हमारे उसमें दिया है। ठीक बेटा, इसकी जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां इसको हम रख लेंगे। समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, वाह ए बी स्क्वायर दिया है बेटा, इसमें ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये भी दिया है, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक बेटा, इसकी जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां लिख लेंगे। तो हमको क्या सिद्ध करना बेटा, यहां लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा। यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ठीक बेटा, त्रिभुज ए बी सी जो हमारा ये एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये हमको बेटा सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर हम लिखेंगे चूंकि, चूंकि क्या है, चूंकि दिया है। क्या दिया, देखिए यहां पर चूंकि दिया है, दिया है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये दिया है। देखिए अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। देखिए बेटा, इसका 2AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2AC स्क्वायर को यहाँ पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं ना बेटा। यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए चूंकि, चूंकि क्या दिया ऊपर AC बराबर BC, ये हमारे उसमें दिया है। यहाँ पर ये देखो दिया AC बराबर BC, तो इसमें से क्या कर सकते हैं, AC की तरफ हम BC लिख सकते हैं ना, और BC की तरफ AC लिख सकते हैं, कोई डाउट। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर की तरफ हम BC, AC स्क्वायर की तरफ BC लिख सकते हैं ना, यहाँ पर BC लिख देंगे और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए यहाँ पर, प्लस का AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। अब देखिए हमारा निकला है ना ए बी स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर। देखिए एक समकोण त्रिभुज के एक फार्मूला होता है जो कि उसमें समकोण बनता है और जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, तो देखिए यहां से निकल आया ना, हमको ये इसकी जरूरत है, यहां लिख देंगे अतः, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, हमको इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था, इसी को आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन हल हो चुका है। इसके बाद हम 6 नंबर का हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का हल करने के लिए देखिए इसमें लिखा बेटा
क्वेश्चन 6 में क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, फिर की भुजा जिनकी भुजाएं हमारी 2a है, ठीक है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना, लंब की हमको शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हमने चित्र ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी, ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों रेखाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण का मतलब ये 60 अंश का कोण, तो ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इनकी रेखाएं दिया बेटा यहाँ पर कि इनकी भुजा जो है वो 2a है, इनकी भुजा हमारी जो है ये 2a है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि इसके शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। शीर्ष लंब हमारा क्या है, हमने एक लंब खींच दिया ए डी, यहाँ इसके यहाँ पर मान लीजिए बेटा डी मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बिंदु डी मान लीजिए। तो ए डी हमने एक शीर्ष लंब खींचा, ए डी की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम यहाँ पर। अब तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ए डी शीर्ष लंब है, क्या है, शीर्ष लंब है, एडी, ये एडी जो है बेटा ये शीर्ष लंब है, ठीक है। देखो जब लंब पड़ेगा तो इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा और इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहां क्या लिख देंगे, इसलिए एडी लंब बीसी होगा, एडी जो लंब होगा एडी लंब बीसी होगा, ठीक है, एडी लंब बीसी होगा। तो इसलिए त्रिभुज, देखिए अब यहां पर यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, यहां लिख देंगे त्रिभुज ए डी बी सर्वांशम, त्रिभुज ए डी सी, ये बेटा दिया है आपको उसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां लिखेंगे अतः यहां लिख देंगे सीपीसी द्वारा, किसके, सीपीसी द्वारा, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सर्वांशम भुजाओं के कसौटी के अनुसार, क्या है, सर्वांशम भुजाओं के कसौटी के अनुसार। तो यहां लिख देंगे बेटा, देखो यहां पर क्या होगा, BD बराबर DC होगा, देखो BD बराबर DC होगा, ये BD बराबर DC होगा ना। तो यहां लिख देंगे बेटा BD बराबर DC, अब देखिए BD बराबर DC है, जब ये 2a है, इसको ये लंब डाला गया मध्य बिंदु में, तो ये ए बन जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ ए भी लिख देंगे बराबर, इसके बराबर a, तो मतलब DC बराबर a और BD बराबर a, ठीक है। अब इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर हमको चाहिए ये वाला त्रिभुज लेके हल कर लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए ये त्रिभुज लेके हल कर रहे हैं, त्रिभुज ADC। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ADC में अब देखिए इसको नीचे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, फार्मूला क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हमको सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब नीचे ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का क्या फार्मूला होता है, देखिए होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हमारा यही फार्मूला होता है, लंब स्क्वायर। देखिए अब इसको नीचे करेंगे तो हमारा देखिए इसमें कर्ण क्या है बेटा, यहाँ पर AC कर्ण है ना, AC का हमारा लंबाई कितनी दी है 2a, तो यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर बराबर आधार होगा, तो आधार क्या दिया, DC दिया है ना, तो DC में हमारा आधार क्या होगा बेटा, a दिया ना। यहाँ पर देखो 2a नहीं होगा बेटा, यहाँ से मध्य बिंदु हमने आधा लिया कोण, यहाँ आधा त्रिभुज लिया ना,
तो यहाँ पर इसकी लंबाई ए होगी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे आगे देखिए, यहाँ पर क्या है बेटा, एडी की पूछा। अब एडी की लंबाई दी है ना, एडी की पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम एडी का एडी लिख देंगे। ठीक है, एडी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ 4a स्क्वायर बराबर, यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही होगा, और प्लस एडी का स्क्वायर एडी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 4a स्क्वायर, अब हमको एडी निकालना, तो ए स्क्वायर को इधर ले आइए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर एडी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा। अब यहाँ देखिए 4a स्क्वायर से ए स्क्वायर घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर। अब देखिए ये घातों की तुलना करेंगे तो ये घात देखिए, इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर लिख देंगे √3a बराबर एडी। ठीक है, एडी, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको निकालना था। ठीक है, यहां पर लिख देंगे आंसर। समझ में आ गया बेटा। अब इसी प्रकार देख लीजिए अगला सवाल 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर का देखिए, आपके उसमें लिखा है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। बेटा ये क्वेश्चन जो आपका बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे वेरी वेरी। ठीक है, इसको आप जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड पेपर के लिए आने की संभावना है इसकी। ठीक है, तो देखिए हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, हमको सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेना है कि भुजाओं के वर्गों का योग, इनके चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे। देखिए हम ऑलरेडी पहले चित्र बना चुके हैं, आपको समझा देते हैं। हम पहले आपको एक समचतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज बना लिया हमने, ए बी सी डी, ये समचतुर्भुज बना लिए। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए समचतुर्भुज में जो होती हैं वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये भुजा बराबर ये भुजा होती है। ठीक है, और देखिए इसमें दिया है समचतुर्भुज है कि भुजाओं के वर्गों का योग, इनके भुजाओं 1 2 3 4, ये चारों भुजाओं के वर्गों का योग, ये दोनों विकर्णों के योग के बराबर है। तो ये विकर्ण हमने खींच दिया। ठीक है, तो विकर्ण के योग के बराबर है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो समचतुर्भुज होते हैं इसमें बेटा यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण नहीं बनता। ठीक है, समचतुर्भुज में, क्योंकि ये सामने सामने भुजा बराबर, जब चारों भुजा बराबर होते जब 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बनता, लेकिन यहाँ जो कटान बिंदु से कर्ण का कटान बिंदु होता है, प्रतिच्छेद जहाँ पे करता है वहां पे वो 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर 90 का बनेगा, और यहाँ भी 90 अंश का, यहाँ भी 90 अंश, और यहाँ भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, लिखेंगे यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, देखिए हमको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, हमको क्या सिद्ध करना बेटा, अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर कर्ण सिद्ध करना है, बराबर कर्ण के वर्ग को ए सी स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ पर क्या होगा बी डी स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ स्क्वायर दिया है, तो हमको आपको वर्ग पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे लगती है, जब त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो हमको ए बी स्क्वायर लाना, तो ए बी स्क्वायर बेटा कौन से चित्र में मिलेगा, देखिए कहाँ पे रेखा है, ये ए बी है। ठीक है, हमको ए बी स्क्वायर लाने के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम बेटा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में
ए ओ बी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण हमारा देखिए जहां पे 90 अंश का कोण बने उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर 90 है, इसके सामने देखिए ये भुजा होगी ना, तो ठीक है, तो यहाँ कर्ण हमारा कौन होगा? ए बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और देखिए आगे यहाँ बराबर आधार, आधार क्या होगा? ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला त्रिभुज लेंगे, जैसे इसी प्रकार पुनः अगला त्रिभुज लेंगे, पुनः तो ये वाला त्रिभुज लेंगे बेटा बी ओ सी में, बी ओ सी में यहां पर लिख लेंगे, हमको क्योंकि लाना बी सी स्क्वायर लाना है ना, तो बी सी हमारा कौन से मिला? इसमें मिल रहा है ना, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में, ठीक है। अब बी ओ सी में देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगाएंगे इसी तरह, तो यहाँ पर देखिए इसमें कर्ण कौन होगा? 90 अंश का कोण है, हमारे सामने कौन सी भुजा है? ये भुजा है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या होगा बेटा? यहाँ पर देखिए क्या होगा बेटा? यहाँ पे ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा? समीकरण सेकंड हो जाएगा। और अगला देखिए इसी प्रकार अब हम त्रिभुज अगला लेंगे, कौन सा? त्रिभुज डी ओ सी में, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। जब डी ओ सी को हल करेंगे तो देखिए 90 अंश के सामने भुजा कौन सी हमारी? ये है ना, डी सी है, तो यहां लिख देंगे बेटा डी सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। समीकरण हमारा कौन सा बन जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आके यहां लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार इस प्रकार कौन सा त्रिभुज अब ले लेंगे? यहां पर देखिए ए ओ डी को, ए ओ डी में, क्योंकि हमको क्या लाना है बेटा? अब यहाँ पर ए डी लाना है ना, तो यहाँ ए डी भुजा लेने के लिए ए ओ डी त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ डी में। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या होगा? ये कर्ण हमारा क्या है? यहाँ 90 अंश का कोण बना, इसके सामने भुजा कौन सी है? ए डी है ना, तो यहाँ लिख देंगे ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस का ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ठीक है। समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा? समीकरण 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, हमको क्या लाना है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, हमको ये लाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? हम समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे बेटा समीकरण समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड तथा फोर को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। अब देखिए बेटा यहां ध्यान दीजिए, जो दाया पक्ष होगा वो दाएं तरफ और जो बाया पक्ष होगा वो बाएं तरफ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऐड करेंगे, तो यहां ए बी स्क्वायर पहले में दिया, पहले समीकरण, तो यहां लिख देंगे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। फिर दूसरे में क्या दिया? यहां पर देखिए बाएं पक्ष का पहले बाएं पक्ष का जोड़ेंगे, तो यहां पर क्या दिया? प्लस बी सी स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर। फिर प्लस क्या दिया? यहां तीसरे में क्या दिया? प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर। प्लस चौथे में क्या दिया? देखिए यहां चौथा समीकरण में ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। अब यहां बराबर है तो बराबर लगा दीजिए, यहां पर
इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हमारा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर, प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर हल करेंगे, अब ये वाला समीकरण जोड़ेंगे आगे 3 नंबर का, तो यहाँ लिख देंगे प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे बेटा यहाँ पर देखिए चौथा समीकरण जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नीचे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसको उतार लीजिए, देखिए ऐसे ही जैसे ये लिखा है, क्योंकि हमारा ये मान इतना निकल चुका, इसको हमको सिद्ध करना है इधर इसमें। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए ऐसे ही, तो यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, इसको सिद्ध करिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओ ए ओ बी यहाँ देखिए कुछ संख्या डबल डबल है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमको ओ बी और ओ बी को जोड़ सकते हैं ना, यहाँ पे जब सेम टू सेम है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, ओ बी क्या हो जाएगा, 2 OB स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 OB स्क्वायर प्लस, और यहाँ देखिए ओ ए कहीं पर है, यहाँ देखो ओ स्क्वायर है, यहाँ एक ओ स्क्वायर और एक यहाँ, तो ये क्या जुड़ के हो जाएगा 2OA स्क्वायर, 2OA स्क्वायर। और अब आगे देखिए यहाँ पर ओ सी दिया है, ओ सी और यहाँ पर भी ओ सी दिया है, तो ओ सी जुड़ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2OC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ओ डी दिया तो ये भी ओ डी है, तो 2OD स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अब यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर ओ सी बराबर ओ ए दिया है ना, यहां पर देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ओ सी बराबर ओ ए होगा ना बेटा। देखिए हाफ बिंदु है, यहां से भले चित्र देखिए छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें गौर नहीं करिएगा। ठीक है, यहां पर ये मध्य बिंदु में कटान किया, तो यहाँ ओ सी बराबर ओ ए है। अब ओ सी बराबर ओ ए है, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओ सी बराबर ओ ए, और इसके बराबर क्या है, ए सी बटे 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ए सी बटे 2। ठीक है, ये इसी का तो आधा है, ये दोनों है। ठीक है, एसी का ही तो आधा है, ये एसी में 2 भाग कर दिया गया है, तो यह ओ सी बराबर ओ ए बराबर ए सी बटे 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए और आगे जैसे ओ टी है, ओ टी बराबर ओ पी, ओ डी बराबर ओ बी। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर देखिए बी डी बटे 2 ये होगा। ठीक है, इसको आप समीकरण मान लीजिए, समीकरण इसको क्या मान लीजिए बेटा, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, समीकरण बी मान लीजिए। ठीक है, और ये वाले को समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण ए मान लीजिए, ए। ठीक है, और इसको बी मान लीजिए। अब देखिए आगे देखिएगा, अब यहाँ आगे इसको हल करेंगे तो इसको देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर लिख देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा मिल चुका है इतना, इसको इतना लाना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इसमें से लाना है। अब इधर देखिए यहाँ पर लिखा है 2OB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान करिएगा, यहाँ पर बेटा लिखा है कि ओ सी बराबर ओ सी बराबर ओ ए दिया है। देखिए बेटा जब दोनों बराबर हैं, ओ सी के दर पर हम ओ ए को लिख सकते हैं और ओ ए के दर पर हम ओ सी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे देखिए जैसे बेटा हमारे ये 2 मार्का है, ये 2 मार्का है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो हम इसके दर पर इसको ले सकते हैं, इसके दर पर हम इसको ले सकते हैं, इसके दर पर हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया नहीं, जब ये दोनों चीज बराबर हैं तो हम इसके दोनों की दर पर हम एक दूसरे को बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है बेटा ओ बी। अब यहाँ पर देखिए ओ बी यहाँ सिद्ध किए ओ सी बराबर ओ ए है, तो ओ ए बराबर ओ सी है, तो यहाँ पर क्या ओ सी और ओ ए बराबर है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ओ बी। देखिए ओ बी दिया है, ओ बी में हम ओ बी में क्या करेंगे,
देखिए ध्यान दीजिए, ओ बी दिया है यहाँ पर, ओ बी लाने में ओ डी जोड़ लेंगे ना, तो जब दोनों बराबर है तो ओ बी में हम ओ बी में ओ डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, या पहले इसको देख लीजिए, ओ बी में हम ओ डी जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 2 2 2 2 4 हो जाएगा ना। यहाँ ओ बी है तो यहाँ पर क्या 4 ओ बी स्क्वायर, 4 ओ बी स्क्वायर, यहाँ ओ डी के दर पे हम ओ बी ही लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि ओ डी बराबर ओ बी है, ठीक है। तो यहाँ 4 ओ बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और देखिए यहाँ 2 ओ ए है, यहाँ पर ओ सी है, ओ ए के दर पर हम ओ सी लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ गौर करिएगा, अब नीचे इसको हल करेंगे, यहाँ होगा ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर प्लस का ए डी स्क्वायर बराबर 4 ओ बी स्क्वायर को क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा ना, देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये इधर 4 साइड में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा ओ बी स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर यही बचेगा। अब देखिए नीचे इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर प्लस का ए डी स्क्वायर बराबर, देखिए 4 है यहाँ पर, 4 उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए ओ बी स्क्वायर है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए ओ बी बराबर बी डी बटे 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ओ डी बराबर ओ बी और ओ बी बराबर बी डी बटे 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर है ओ बी दिया ना, तो ओ बी की दर पर हम क्या लिख सकते हैं बी डी बटे 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे बी डी बटे 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, प्लस ओ सी की दर पर क्या लिख सकते हैं ए सी बटे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए सी बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए 4 है तो यहाँ 4 नोट कर लेंगे, और इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए बी डी स्क्वायर, इसको 2 का दूना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का ए सी स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए अब इसी प्रकार इसमें देख लीजिए अगले पेज में, इसमें जब इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, इसको हल करेंगे देखिए यहाँ पर 4 दिया है, और यहाँ से देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, नीचे बटे में 4 है तो यहाँ क्या कर लेंगे बटे में हम 4 इधर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे जैसे इसको हमने उतार लिया। अब इसके बाद देखिए 4 से 4 फिनिश हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हमको इसी को सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए ऊपर हमको इसी को सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हमको क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, तो उसमें दिया है ए सी इधर दे दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे हम 3 में 2 जोड़े तो 5 ही होगा, या 2 में 3 जोड़े तो 5 होगा, ठीक है। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।